हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिक गेट्स। आज के लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ये सेट थ्योरी का लास्ट पार्ट रहेगा। कल के लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो मैंने पहले ही आपको बताया, आज हम ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज यूनियन। देख लेते हैं कि यूनियन होता क्या है। ओके, लेट ए एंड बी बी सेट्स। ठीक है, हमारे पास दो सेट्स यहाँ पे आ रहे हैं ए एंड बी। द यूनियन ऑफ द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये जो यू सिंबल यहाँ पे यूज की गई है, इससे हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना होगा तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वो एक और सेट बन जाता है that contains those elements that are either in A, या तो वो A में होने चाहिए। इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो या तो A में होंगे, और इन B या तो B में होंगे, और इन बोथ या तो कॉमन होंगे, दोनों में होंगे। ठीक है, तो यूनियन में वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो या तो A में होने चाहिए या तो B में होने चाहिए। कहीं ना कहीं पे हमें A और B में वो एलिमेंट्स मिलने चाहिए। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे आ जाते हैं, यूनियन में आ जाते हैं। ओके, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी वो क्या आ जाते हैं, एक्स, वायर एक्स इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। वो सारे एलिमेंट्स वायर एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स ए में बिलोंग करना चाहिए, इसको हम बोलते हैं और। ओके, या तो कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, एक्स बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, बी में। ठीक है, तो दोनों में से किसी ना किसी सेट में हमें वो एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी सेट में हमें कोई एलिमेंट मिल रहा है तो वो क्या आ जाएगा, यूनियन के अंदर आ जाएगा। ओके, एज एन एग्जाम्पल, ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, बी हमारे पास दूसरा सेट है 6 9 एंड 3। अब ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि या तो ए में होने चाहिए या तो बी में होने चाहिए। देखो 1 जो है ये कहाँ पे आ रहा है, ये कम से कम ए में आ रहा है ना। 2 जो है ये कहाँ पे आ रहा है, ये ए में आ रहा है। और 3 जो है ये कहाँ पे आ रहा है, ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे, विच आर इधर इन ए, या तो ए में होने चाहिए या तो बी में होने चाहिए, और इन बोथ, अगर दोनों में भी होंगे तो भी हमें इसको कंसिडर करना है। तो 3 दोनों में आ रहा है, इसको भी हम कंसिडर करेंगे। आप देखोगे 6 कहाँ पे आ रहा है, बी में आ रहा है। एंड 9 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, वो भी बी में आ रहा है। तो दिस बिकम्स ओवर रिक्वायर्ड व्हाट, ए यूनियन बी। ये हमारा रिक्वायर्ड ए यूनियन बी बन जाता है। अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, सपोज ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और उसमें मैंने दो एलिमेंट्स या दो सेट्स ले लिए हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट क्या है, बी। और ए सेट में हमने कौन से एलिमेंट्स ले लिए हैं, 1 1 2 एंड 3। ठीक है, ये एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं ए सेट में। और बी में हमने क्या लिया है, 6 9 एंड 3, 6 9 एंड 3। अगर आप देखोगे यहां तक क्या आ रहा है, यहां तक बाउंड्री आ रही है ए की। ओके, और यहां तक क्या आ रही है, बाउंड्री आ रही है बी की। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे यहां तक ए की बाउंड्री आ रही है ना, ए में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 एंड 3 आ रहे हैं। और बी की बाउंड्री यहां तक आ रही है, तो बी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है और 3 भी आ रहा है ना। तो अब अगर हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे ना, तो जो भी यहाँ पे शेडेड एरिया है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पूरे को मैंने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। तो ये पूरा जो शेडेड एरिया है यही हमारा क्या कहलाया जाता है, यूनियन कहलाया जाता है। तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि ए में होंगे या तो बी में होंगे या तो दोनों में भी अगर होंगे, उन एलिमेंट्स को भी हमें कंसिडर करना होता है। ओके, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड ऑपरेशन, दैट्स इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरसेक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द डेफिनेशन। लेट ए एंड बी बी सेट्स। अगेन हमारे पास दो सेट्स हैं, ए एंड बी। ओके, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए, और यहाँ पे आप देख सकते हो काइंड ऑफ इन्वर्टेड यू मैंने लिख दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इज द सेट। अब ये भी क्या है, इंटरसेक्शन भी क्या है, एक सेट बन जाता है कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स विच आर इन बोथ ए एंड बी, जो कि कहाँ पे होने चाहिए, ए में भी होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए। तो सिंपली हम बोल सकते हैं इंटरसेक्शन में वो खाली एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, या वो क्या होने चाहिए, दोनों सेट्स में आने चाहिए, ए में भी आना चाहिए, बी में भी आना चाहिए। ओके,
तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, या तो वो एलिमेंट्स आ जाते हैं या तो वो ए में बिलोंग करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे हमने एंड वर्ड यूज किया है, वो बी में भी बिलोंग करना चाहिए, ए में भी बिलोंग करना चाहिए एंड बी में भी बिलोंग करना चाहिए। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे आ जाते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल करेंगे, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप देखोगे एक सेट है हमारे पास ए, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3। दूसरा सेट है सेम बी, उसमें 6 9 एंड 3 मैंने ले लिया है। अब अगर हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाते हैं, वो एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि क्या कहाँ पे होंगे, दोनों सेट्स में होने ही होने चाहिए। मींस यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, क्या 1 हमें यहाँ पे दिख रहा है, नहीं। 2 है यहाँ पे, क्या 2 हमें यहाँ पे दिख रहा है, नहीं। 3 यहाँ पे है, क्या 3 हमें यहाँ पे दिख रहा है, हाँ। 3 दोनों सेट्स में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा, क्या 3। और कोई एलिमेंट है, 6 खाली यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। 9 यहाँ पे आ रहा है, ए में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या आ रहा है, खाली 3 आ रहा है। then I can say that the intersection of the above two sets A and B is equivalent to 3। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, अगर हम वेन डायग्राम से अगेन इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, ए इंटरसेक्शन बी में खाली ये वाला पोर्शन आ जाता है, शेडेड पोर्शन यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन है ना, ये वो वाला पोर्शन है जो ए और बी में आपस में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ओके तो ये हो गया बेसिक सी डिटेल्स रिगार्डिंग द इंटरसेक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, टू सेट्स आर डिसजॉइंट। हम दो सेट्स को मान सकते हैं, वो क्या है, डिसजॉइंट, इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं सपोज 1 2 एंड 3, समथिंग लाइक 1 2 एंड 3, ठीक है। और हमारे पास सपोज दूसरा सेट है बी और उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेट मी टेक अ प्रॉपर एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट जो है दैट टर्न्स आउट टू बी सपोज 8 एंड 9, यहाँ पे 8 एंड 9 यहाँ पे आ रहे हैं बी में। ओके तो अब अगर हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाते हैं, कॉमन एलिमेंट्स, है ना। तो आपको दिख रहा है क्या इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या आ रहा है, एमपीटी सेट आ रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, एमपीटी सेट आ रहा है या नल सेट आ रहा है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे सेट्स होंगे जिनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, नल सेट आ रहा है, तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर व्हाट, डिसजॉइंट सेट्स। ओके इनमें कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं आ रहा। क्लियर है, आगे बात करते हैं। आगे थर्ड ऑपरेशन पे आ जाते हैं अभी, दैट्स कॉल्ड सेट डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय अ सेट डिफरेंस। ओके सेट डिफरेंस होता क्या है, लेट ए एंड बी बी सेट्स। फिर से हमारे पास दो सेट्स आ रहे हैं ए एंड बी, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। सेट डिफरेंस मतलब हो गया सिंपली हम डिफरेंस निकालते हैं, डिनोटेड बाय ए माइनस बी। अगर हम क्या करेंगे, सेट डिफरेंस निकालेंगे ए और बी का, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या बन जाता है, ये भी एक सेट है दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। तो इसमें वो खाली वो वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि खाली कहां पे होंगे, ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड देखो, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी समटाइम इज डिनोटेड बाय, इसको हम कभी कभी इस तरीके से रिप्रेजेंट जो है करते हैं। आप चाहे ए माइनस बी लिखो, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेट डिफरेंस को। चाहे आप ए समथिंग लाइक दिस बैक स्लैश लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे बी, तो ये भी सेट डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे पास एक सेट आ रहा है ए, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, और बी हमारे पास दूसरा सेट है, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 4 5 6। ओके तो अब अगर हमें इसका क्या निकालना होगा, सेट डिफरेंस निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस बी करूंगा। ओके तो ए माइनस बी मतलब हो गया वो सारे एलिमेंट्स, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि ए में होंगे बट नॉट इन बी। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो, इट कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर इन ए, वो ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या ये बी में है, नहीं है। तो दिस इज द एलिमेंट विच इज इन ए बट नॉट इन बी, तो 1 यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये भी हमारी डेफिनेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे है लेकिन 3 बी में भी आ रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
डेफिनेशन क्या बता रहा है, इट कंटेन्स ओनली दोज एलिमेंट्स जो कि ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो ये हमारी सेट डिफरेंस में नहीं आ सकता। 4 भी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये भी हमारी सेट डिफरेंस में नहीं आ सकता। क्लियर है? तो दिस बिकम्स ओवर रिक्वायर्ड व्हाट, a माइनस बी। सिमिलरली अगर आपसे कभी कभी एग्जाम में उल्टा पूछा जाएगा, अगर आपको बोला जाएगा कि फाइंड करो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए भी आप सिमिलर पैटर्न से जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आपको क्या करना है, बी के एलिमेंट्स लेने हैं। बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 3 4 5 6 आ रहा है, 3 4 5 6 आ रहा है। ओके, और उसके बाद ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूं एक बार। और उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 एंड 4। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा उल्टा पढ़ना है। मींस बी माइनस ए में क्या आ जाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि खाली कहाँ पे होंगे, बी में होंगे बट नॉट इन ए, जो कि खाली बी में होंगे लेकिन ए में नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या 3 बी में आ रहा है, ये ए में नहीं आना चाहिए, तब ये सेट डिफरेंस में आ सकता है। लेकिन ये ए में भी आ रहा है, दैट मींस ये हमारी सेट डिफरेंस में नहीं आ सकता। 4 जो है यहाँ पे भी आ रहा है और ये एट द सेम टाइम ए में भी आ रहा है, तो ये भी हमारी सेट डिफरेंस में नहीं आ सकता। तो 5 जो है, 5 बी में आ रहा है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए। 5 बी में आ रहा है लेकिन ए में नहीं आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारी सेट डिफरेंस में आ जाएगा। 6 जो है, दैट इज इन बी बट नॉट इन ए। ठीक है, तो 6 बी क्या आ जाएगा, हमारी सेट डिफरेंस में आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे आप कोई भी क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपसे a माइनस बी पूछा जाएगा निकालने के लिए, इसका मतलब हो गया ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। अगर आपसे b माइनस ए बोला जाएगा निकालने के लिए, तो वो क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए। ओके, अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करोगे तो ये कौन से एरिया को कवर करता है, खाली इस वाले एरिया को कवर करता है, उन एलिमेंट्स को कवर करता है जो कि इंडिविजुअली कहाँ पे होंगे, खाली ए के अंदर होंगे। ठीक है, खाली ए के अंदर होंगे, तो इस वाले पोर्शन को ये क्या करता है, कवर करता है, अगर हम a माइनस बी की बात करेंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हम b माइनस ए की बात करेंगे तो वो किस एरिया को कवर करता है, वो स्पेसिफिकली इस वाले पोर्शन को कवर कर देता है। ठीक है, अगर हम b माइनस ए की बात करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सेट का सेट डिफरेंस निकाल सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जैसे मैं लाऊंगा कल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके डाउट्स लूंगा, इन केस अगर किसी को कोई डाउट होगा। ओके, तो बात कर लेते हैं अबाउट द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। अब हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ऑपरेशन नंबर 4, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। हमारे पास एक सेट आ रहा है यू, एक क्या है, यूनिवर्सल सेट है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अगर हमारे पास एक सेट आ रहा है ए, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर हम काइंड ऑफ अ डैश डालते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए और ऊपर हम क्या डालेंगे, इस तरीके का बार डालेंगे, ये भी ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। या कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, ए और ऊपर मैं क्या लिखूंगा, समथिंग लाइक दिस, सी डालूंगा, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, ए कॉम्प्लीमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। चाहे जो भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन गिवन होगी, आपको इन टर्मों से कंफ्यूज नहीं होना है। सारी के सारी टर्म्स का जो मीनिंग है वो क्या है, सेम ही है। ओके, जनरली जो मैं पैटर्न फॉलो करता हूं दैट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं ये वाला पैटर्न ज्यादा फॉलो करता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट विथ रेस्पेक्ट टू यू, देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज यू माइनस ए। यू मींस यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो सिंपली अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लिखा क्या गया है, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में होंगे, वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो यूनिवर्सल सेट में होंगे। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन एक्स जो है ना, वो सारे एलिमेंट्स नहीं इसमें कंसिडर होंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स कंसिडर नहीं होंगे, विल नॉट, जो कि कहाँ पे बिलोंग कर रहे होंगे, ए में बिलोंग कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? अभी भी अगर कोई भी डाउट है तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, अब आपको क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पे सपोज ले लिया है
नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट को क्या कर दिया है, लिमिट कर दिया है। मैंने अपने हिसाब से यूनिवर्सल सेट को क्या कर दिया, चूज कर लिया। ओके, और यहाँ पे ए हमारे पास एक सेट आ रहा है, ए 1 2 and 3, 1 2 and 3। अब ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू ही आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। सपोज वी हैव समथिंग लाइक दिस। हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, और उसके बाद 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ओके, 6 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है एंड 7 भी आ रहा है, ओके, और 1 यहाँ पे आ रहा है। ओके, चलो एक सेकंड आप वेट करो, मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सपोज यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9। ओके, तो ए में एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ए में एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 एंड 7। और यूनिवर्सल सेट में क्या, देखो ये जो 1 3 7 है ना, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहा है, 1 2 3, 1 है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, ठीक है, 7 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 8 भी आ रहा है एंड 9 भी आ रहा है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे अभी आ रहे हैं। ओके, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में हैं, एट द सेम टाइम वो ए में नहीं होने चाहिए। जो जो यहाँ पे सिंपली ए वाले एलिमेंट्स है ना, उनको हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाकी बचता है, जो रिमेनिंग वाला पोर्शन यहाँ पे बचता है, वो क्या आ जाएगा, हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। एक बार फिर से, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो मैं एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए में एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 एंड 7। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए ये वाला पोर्शन है ना, ए ये वाला पोर्शन है। अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ए। जो रिमेनिंग पोर्शन आता है ना, इस सर्कल के बाहर जो एरिया आ जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब सिंपली हम क्या कैसे इसको निकाल सकते हैं, जो भी यूनिवर्सल सेट गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ए से। यूनिवर्सल सेट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे ए से। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाए, ए माइनस मतलब हो गया अभी जो हमने निकाला, डिफरेंस निकाला, सेट डिफरेंस निकाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो कि ए में होंगे बट बी में नहीं होंगे। ठीक है, तो 1 जो है यहाँ पे आ रहा है, एट द सेम टाइम ये यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट में या कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ सकता। 2 यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो 2 हमारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। सिमिलरली 3 यहाँ पे आ रहा है लेकिन 3 यहाँ पे भी आ रहा है ना, तो सिंपली आप बोल सकते हो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, 6 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, 7 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हमें बाहर निकालना है। 8 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, 9 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दिस बिकम्स ओवर ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब अगर आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा गया है, अगर आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट को आपस में यूनियन करोगे, अगर आप इन दोनों को आपस में क्या करोगे, यूनियन करोगे, तो रिजल्ट जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। मतलब क्या हो गया इसका, अभी अभी हमने यूनियन पढ़ा है ना, अब आप देखो ये आपके पास ए है, अगर आप इसको यूनियन करोगे किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, और ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 6 8 आ रहा है, 5 6 8 एंड 9 आ रहा है, कहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है ना। अब अगर आप इनका क्या करोगे, आपस में यूनियन करोगे, तो यूनियन मतलब हो गया ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर इन दिस सेट और इन दिस सेट। ठीक है, दोनों में से कहीं ना कहीं पे हमें वो देखने को मिलने चाहिए। तो 1 यहाँ पे आ रहा है तो ये हो गया 1, 2 यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया 2, लिखा मैंने यूनिवर्सल सेट के अंदर 2, 3 यहाँ पे आ रहा है तो 3 मैंने लिखा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर, 4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 5 यहाँ पे आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है एंड सिमिलरली 9 भी आ रहा है। तो जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे ना, तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमें वापस से मिल रहे हैं, और सारे के सारे एलिमेंट्स ये किसके एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेट के। सिंपली अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। देखो ये हमारा है ए, है ना, और ये हमारा पोर्शन क्या है, ये हमारा पोर्शन है ए कॉम्प्लीमेंट, शेडेड पोर्शन है ना। तो जब हम इन दोनों को यूनियन करेंगे, यूनियन में क्या आ जाता है,
सारा का सारा पोर्शन आ जाएगा, इसमें ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, इसमें ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, तो ओवरऑल में ये क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्लियर है? आप देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। याद रखने की जरूरत है, अगर आप ए को इंटरसेक्शन करते हो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, अगर आप इन दोनों का क्या करोगे, जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो क्या करना है हमें, अगर आप ए को इंटरसेक्शन करोगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ना, अगर आप इन दोनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे, इंटरसेक्शन मतलब हो गया कॉमन निकालना। आप इनमें चेक करो क्या इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है, 1 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे नहीं। बात समझ में? अगर आप देखोगे ना इनमें कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल जाएगा। दैट इज व्हाई आई कैन से दैट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर आता है, 5 के बराबर आ जाता है। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। सिमेट्रिक डिफरेंस, ऑल दोज एलिमेंट्स विच ईदर बिलोंग टू ए, या तो वो ए में होने चाहिए, और बी, या तो बी में होने चाहिए, बट डज नॉट कंटेन दोज एलिमेंट्स विच आर इन बोथ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उन एलिमेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं जो कि दोनों में होंगे। तो सेट डिफरेंस में क्या आ जाता है, वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, या तो वो ए में होने चाहिए या तो बी में होने चाहिए, लेकिन अगर वो दोनों में होंगे ना, उनको हमें क्या करना पड़ता है, एक्सक्लूड करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस वाली सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आधा ही आया है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस को, या कभी कभी किसी किसी बुक में आपको ऐसी सिंबल भी दिखेगी। ठीक है, काइंड ऑफ अ ट्रायंगल आप यहाँ पे बनाते हो और यहाँ पे क्या देखते हो, बी, तो ये भी कभी कभी हम इस सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या पोर्शन आ सकता है, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, हम क्या करेंगे, सपोज दिस इज ओवर ए एंड दिस इज ओवर बी। ओके, तो ये हमारे पास ए एंड बी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनियन करेंगे। जैसे ही हम यूनियन करेंगे उसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, और कॉमन वाला पार्ट भी आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, पहले यूनियन करेंगे, और इस यूनियन में से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला पार्ट जो है ना, बीच वाला पार्ट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, कॉमन वाला पार्ट बोलते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसमें से रिमूव करेंगे, तो वहां पे क्या बचेगा, खाली ये वाला रेड पार्ट बचेगा और खाली ये वाला रेड पार्ट बचेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। या दूसरा तरीका इसको निकालने का क्या है, आप सिंपली कर सकते हो ए माइनस बी। जैसे ही आप a माइनस बी करोगे ना, तो a माइनस बी निकालने के बाद आपको ये वाला पार्ट निकल जाएगा। कौन सा वाला पार्ट, आप ये वाला पार्ट निकालोगे यहाँ से। ओके, ये वाला पार्ट, शेडेड पार्ट, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप निकालोगे b माइनस ए। जैसे आप b माइनस ए निकालोगे तो आपको ये वाला पार्ट यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी भी आपने निकाला और b माइनस ए भी आपने निकाला। आप इन दोनों का आप क्या करोगे, यूनियन करोगे, कंबाइन करोगे, तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, आपका सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पे ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, बी हमारे पास सेट है 6 9 एंड 3। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल और उसके अंदर प्लस का साइन। ओके, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो सिंपली आप क्या कर सकते हो, या आप अगर आप इसका यूनियन भी करोगे, अगर हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट जो कि ए में होने चाहिए या तो बी में होने चाहिए, तो उसमें आ जाएगा 1 2 एंड 3 6 एंड 9। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 6 एंड 9। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे हम यूनियन को फाइंड करते हैं। इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, या तो वो यहाँ पे होने चाहिए या तो यहाँ पे होने चाहिए, या अगर दोनों में भी होंगे उसको भी हमें कंसिडर करना है। ओके, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, माइनस करेंगे इसमें से ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हो गया कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या है यहाँ पे, 3, कॉमन खाली एक एलिमेंट आ रहा है 3, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस करना है। तो जैसे ये 3 जो है ना, ये इस 3 को कैंसिल करेगा, तो वहां पे क्या बचा, 1 2 6 एंड 9। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिमेट्रिक डिफरेंस में 1 2 6 एंड 9 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने ऑपरेशंस ऑन सेट थ्योरी को कंप्लीट कर लिया, एंड बाय दिस हमारा जो सेट थ्योरी का टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल के लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे,
ताकि आपको पता चले कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो लास्ट ईयर पंचायत अकाउंट सिस्टम में क्वेश्चन आया था उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन था सेट थ्योरी के रिलेटेड। ओके, तो मिलते हैं कल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।